स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 22 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर मुगल एम्पायर कंटिन्यू करेंगे। तो हुमायूं की डेथ के बाद जो अकबर है वो अकबर सक्सेस द थ्रोन, यानी अकबर ने जो पूरा राज्य था वो संभाला था। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर, यानी जो अकबर थे जब 13 साल की उम्र में ही वो एम्परर बन गए, यानी राजा बन गए। बैराम खान वॉज हीज रिजेंट वो हेल्प द यंग एम्परर एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर, यानी जो बैराम खान थे उन्होंने हेल्प करी थी किसकी, अकबर की, क्योंकि वो बहुत यंग एम्परर थे, यानी बहुत छोटे थे एम्परर के। मुगल एम्पायर की वो जो पोजीशन संभालने के लिए वो बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब अकबर्स मिलिट्री कैंपेन, अब अकबर की मिलिट्री कैंपेन कैसी थी। 1556 से 1517 तक अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ लीडर बैराम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, यानी अकबर इसके बीच में जो एक इंडिपेंडेंट हो गया। रीजेंट बैराम खान जो उनके एक रक्षक उनको बता रहे थे वो सब कुछ बताया उन्होंने। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज और अफगान्स के अगेंस्ट में जो मिलिट्री कैंपेन है वो लॉन्च करे गए अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मलवा एंड गोंदवाना टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ द हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम एंड उज़्बेक्स, और मलवा और गोंदवाना के अगेंस्ट काम करा गया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज साइज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर, और 1568 में सिसोदिया कैपिटल जो चित्तौड़ में थी उसको साइज्ड करा गया। 1609 में रणथंबोर को। 1570 से 1585 में मिलिट्री कैंपेन जो कि गुजरात में था, फॉलो बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार बंगाल एंड उड़ीसा। ये मिलिट्री कैंपेन गुजरात में, ईस्ट बिहार में और बंगाल और उड़ीसा में भी फॉलो किया गया। 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर, यानी अकबर का एक्सपेंशन चलता रहा, उनके अकबर के एम्पायर का एक्सपेंशन चलता रहा। कैंपेन लॉन्च होते रहे नॉर्थ वेस्ट में। कांदहार वाज द साइज फ्रॉम द सतावीद कश्मीर वाज एनेक्स्ड, और कश्मीर भी कब्जे में ले लिया गया। आफ्टर डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद काबुल वाज ऑल्सो एनेक्स्ड इन हिज किंगडम, जो काबुल था वो भी अकबर के किंगडम में आ गया। कैंपेन इन द डिक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, जो कैंपेन था वो डिक्कन स्टार्ट हो गया। खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वाज एनेक्स्ड, और जो अहमदनगर खानदेश इन सब के जो पार्ट थे वो भी एनेक्स कर लिए गए। अब यहाँ पे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बता रखी है। अकबरनामा कंपोज बाय, अब जो एक अकबरनामा थी अबुल फजल ने लिखी थी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, यानी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन सारी अकबरनामा में लिखी गई है जो कि अबुल फजल ने लिखी है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबेज गवर्न बाय सूबेदार वो कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। अब जो वो था एम्पायर था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सूबेज में डिवाइड कर दिया। सूबेज सूबेदार द्वारा चलाए गए जाते थे जो कि पॉलिटिकल भी होते थे और मिलिट्री फंक्शन दोनों करते थे। इच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर थे जिसे हम दीवान कहते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, जो कि शांति एंड ऑर्डर इन हिज प्रीवियस सूबेदार सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर सच एज मिलिट्री पी मास्टर बख्शी, और जो मिलिट्री पी मास्टर था उन सबकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए सूबेदार को दिया गया। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, द चैरिटेबल पोस्टेज सद्र, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा जाता है, मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार्स और पेस्टोंज को सदर। तो ये आप नाम याद रखेंगे। रिलीजियस पॉलिसी, अकबर फॉर्मुलेट द आइडिया ऑफ सुल ए कुल और यूनिवर्सल पीस, जो अकबर ने फॉर्मुलेट करा गया था सुल ए कुल यानी यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन द रियलम, और रियल में ये जो आइडिया था वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था एक दूसरे लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पे। इंस्टेड इट्स फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी नंबर 1, कलेक्ट सब इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा। अकबरनामा में क्या क्या दिया गया है उसकी वॉल्यूम और आपको अपने फैमिली मेम्बर या टीचर की हेल्प से लिखनी है। एक्टिविटी दी है, आप लिखेंगे यहाँ से
द अकबरनामा इज़ अ फेमस हिस्ट्री रिटन बाय मुगल एम्पर अकबर कोर्ट्स हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर अब्दुल फजल मुबारक कॉल्ड वन ऑफ द 9 जेवल्स इन अकबर्स कोर्ट। अब जो अकबरनामा है वो उसकी हिस्ट्री पूरे मुगल एम्पर की हिस्ट्री, अकबर कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, जो कि एक बायोग्राफर अकबर की कोर्ट में एक बायोग्राफर थे अब्दुल फजल मुबारक, उन्होंने लिखी थी। द अकबरनामा इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। जो अकबरनामा है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अकबरनामा वाज इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर्स रीजन, यानी अकबर के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन अकबरनामा में लिखा हुआ है। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजन पॉलिसी। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में कुछ फीचर्स बताइए। तो अकबर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। अकबर ने रिकॉन्सिलिएशन की जो प्रोसेस पॉलिसी है वो चलाई है। इट्स सेंट्रल पॉइंट सिस्टम ऑफ एथिक्स। उसका सेंट्रल पॉइंट है सिस्टम ऑफ एथिक्स विच कुड बी अप्लाइड एवरीवेयर, जो कि हर जगह अप्लाइड होता है। इन विच द एम्फेसिस वॉज ओनली ऑन ट्रूथ, जस्टिस एंड पीस। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कैरेक्टर्स बताइए। तो फर्स्ट है एम्पायर डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविजंस, यानी एम्पायर यानी पूरा जो साम्राज्य था उसे बहुत सारे प्रोविजंस को डिवाइड करा गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूबास वर कॉल्ड सूबेदार, और जो सूबेस के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। ईच प्रोविंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, और हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे हम दीवान कहते थे। और उसमें अदर असिस्टेंट ऑफिसर भी थे जो कि बख्शी, जैसे सोल्जर, सैलरी ऑफिसर, सदर, फौजदार, कमांडर, कोतवाल, सिटी पुलिस ऑफिसर, तो ये सारे भी थे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।